घने जंगल के बीचों बीच एक ऊंची चट्टान थी। उस चट्टान पर बैठकर एक समय में जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था, उसका नाम था सिंहराज। राजा अपने मंत्री लोमड़दीन के साथ राज्य का भ्रमण करने निकलता था और प्रजा की इच्छा जानता था। जब वह जवान था, उसकी आंखों में आग थी, चाल में तूफान था और आवाज में बिजली। हिरणों के झुंड उसकी आहट से ही भाग खड़े होते, भालू रास्ता छोड़ देते और बाकी शेर भी उसके सामने सिर झुका देते। उसके राज में कोई अन्याय नहीं था। वह ताकतवर था, पर निर्दयी नहीं। जब उसका पेट भरा होता था तो जंगल के जानवर उसे डर से नहीं, सम्मान से देखते थे। शेर राजा जंगल के दूसरे जानवरों के साथ मिलकर खेलता और जंगल दौड़ लगाते और दिन भर उछल कूद कर मस्ती करते। मंत्री लोमड्डी और हाथी मस्तराम साथ साथ राज्य का भ्रमण करते और प्रजा की इच्छा जानकर उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते। धीरे धीरे समय बीतता गया। सिंहराज की शक्ति बढ़ती गई। एक दिन उसके दरबार में एक बूढ़ा हाथी आया और बोला, राजन, समय सबसे बड़ा बलवान है। आज आप युवा हैं, पर एक दिन बुढ़ापा भी आएगा। सिंहराज हंस पड़ा। मुझ पर समय का क्या असर होगा? मेरी दहाड़ अमर है। जंगल में खामोशी छा गई, क्योंकि समय चुप रहता है पर जवाब जरूर देता है। जंगल का राज फिर सामान्य रूप से चलने लगा। पशु पक्षी हंसी खुशी से साथ रहने लगे। यदि राजा जी और सिंह परिवार का पेट भरा होता, तब सभी जानवर मिलजुल कर रहते। दिन में केवल कुछ ही जानवरों की जान जोखिम में रहती थी, जो कि राज परिवार की भूख मिटाने के काम आते। दिन साल आते रहे, जाते रही, ऋतु आती रही और जाती रही। जंगल में कभी सुख और कभी दुख आते रहे और जाते रहे। सुख समय काट रहा था। हिरणों के परिवार जंगल में कभी सुख और कभी दुख के साथ आते रहे और जाते रहे। हंसी खुशी से सुख समय बीता रहे थे। हिरण झुंड में पूरे जंगल में मौज मस्ती करते घूम रहे थे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। साथ ही यदि शिव को मानते हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिख देना। कुछ वर्षों बाद सिंहराज की चाल धीमी पड़ने लगी। दांत कमजोर होने लगे। शिकार पहले जैसा आसान नहीं रहा। जो हिरण पहले डरकर भागते थे, अब दूर खड़े होकर उसे देखते। जो शेर उसके सामने सिर झुकाते थे, अब आपस में फुसफुसाते। उसी जंगल में एक युवा शेर था। शेरा तेज, फुर्तीला और महत्वाकांक्षी। शेरा अक्सर अपने साथियों से कहता, अब जंगल को नए राजा की जरूरत है। बूढ़ी दहाड़ से जंगल नहीं चलता। एक दिन शेरा ने सिंहराज को चुनौती दी। पूरे जंगल में खबर फैल गई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। सिंहराज जानता था कि उसकी ताकत अब पहले जैसी नहीं। जो उसके खास दोस्त थे, वो भी एक एक कर उसका साथ छोड़ गए और राजा अकेला हो गया। वह नदी किनारे बैठकर अपने अतीत को याद करने लगा। उसे हाथी की बताई हुई बात याद आई, समय सबसे बड़ा बलवान है। अब उसे समझ आया कि उम्र और ताकत स्थायी नहीं होती। राज, रुतबा, दहाड़ सब समय के साथ बदल जाते हैं। कभी कभी भूख से व्याकुल होकर वह छोटे जानवरों का बचा खुचा खाना खाता। जो कभी सबको भोजन देता था, आज खुद मोहताज था। शेरा ने लड़ाई के लिए ललकारा तो सिंहराज युद्ध के लिए तैयार हुए और कहा, शेराराज, कभी भीख में नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। धूल उड़ने लगी। दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। 2 दिन तक लड़ाई चलती रही, पर कुछ ही देर में सच्चाई सामने आ गई। युवा शक्ति के सामने बूढ़ा शरीर टिक न सका। शेरा ने आखिरी वार किया। सिंहराज जमीन पर गिर पड़ा। जंगल में नई दहाड़ गूंजी। शेरा अब राजा था। शेरा अब राजा था। जंगल का राज फिर सामान्य रूप से चलने लगा। पशु पक्षी हंसी खुशी से साथ रहने लगे। यदि राजा जी और सिंह परिवार का पेट भरा होता, तब सभी जानवर मिलजुल कर रहते। दिन में केवल कुछ ही जानवरों की जान जोखिम में रहती थी, जो कि राज परिवार की भूख मिटाने के काम आते थे। धीरे धीरे दिन आगे बढ़ने लगे। कुछ दिन बाद एक शाम भयंकर बारिश होने लगी। नदी का पानी बढ़ गया। शेरा का पुत्र खेलता हुआ नदी में गिर पड़ा और उसकी बहाव में बहने लगा। पूरा जंगल घबरा गया। शेरा दूर था, कोई मदद नहीं कर पा रहा था। तभी बूढ़े सिंहराज ने देख लिया और आगे बढ़ा। उसने अपनी बची खुची ताकत जुटाई और नदी में छलांग लगा दी। बहते पानी से संघर्ष करते हुए उसने शावक को किनारे पहुंचा दिया।
पर खुद बहुत घायल हो गया। शेरा दौड़ता हुआ आया। उसने पहली बार झुककर सिंहराज के सामने सिर रखा। आपने मेरे बेटे की जान बचाई, मैं आपका आर्णी हूं। सिंहराज धीरे से मुस्कुराया और बोला, राजा वही है जो जंगल की रक्षा करे, चाहे उसके पास सिंहासन हो या ना हो। इतना कहकर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उस दिन जंगल ने एक बात सीखी, ताकत बदलती है, समय बदलता है, राजा बदलते हैं, पर चरित्र और त्याग अमर रहते हैं। शेरा ने जंगल में उस चट्टान पर सिंहराज की स्मृति में एक समाधि बनवाई, जहां लिखा था, समय से बड़ा कोई नहीं और विनम्रता से बड़ा कोई गुण नहीं। शेरा ने भाषण दिया, दोस्तों, जब हम जवान होते हैं तो लगता है कि दुनिया हमारी मुट्ठी में है, पर समय की रफ्तार किसी के लिए नहीं रुकती। आज जो शिखर पर है कल नीचे भी हो सकता है। इसलिए घमंड नहीं, विनम्रता रखिए, ताकत नहीं, चरित्र कमाइए। क्योंकि दहाड़ खत्म हो जाती है, पर अच्छे कर्म हमेशा गूंजते रहते हैं। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।